बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। रहीम दास जी के दोहे हम लोग समझ रहे थे, उसी सीरीज में आगे चलते हैं। अब तक की सारी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पर जाकर सारी वीडियो के सारे मतलब रहीम दास जी के दोहे जो हैं उसको दोबारा से पढ़कर समझ सकते हैं। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आए सुई कहाँ करे तलवारी। बहुत ही अच्छा दोहा है। दोहे के माध्यम से रहीम दास जी कहते हैं कि रहीमन, रहीम दास जी अपना नाम जरूर देते हैं बेटे हर दोहे में। रहीमन यानी रहीम दास जी, हर एक दोहे में देख लो आप। रहीम दास जी कह रहे हैं कि बड़ेन को देखकर यानी बड़ों को देखकर, बड़े लोगों को देखकर या बड़ी वस्तु को देखकर लघु न दीजिए डारी, छोटी वस्तुओं की उपेक्षा अवहेलना नहीं करनी चाहिए। अवहेलना, उपेक्षा, बुराई, ठीक है, नहीं करनी चाहिए। क्या नहीं करनी चाहिए? अवहेलना नहीं करनी, यानी कि उसको तिरस्कार नहीं करना चाहिए कि तू तो किसी काम का नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके सामने कोई छोटी वस्तु है तो उसे, दोबारा समझा रही हूँ कि कम नहीं समझना चाहिए। किसको देखकर? बड़ी वस्तु को देखकर। अब देखो एग्जाम्पल, फिर दोबारा इसमें एग्जाम्पल दिया, हर एक दोहे में एग्जाम्पल है। वो कह रहे हैं जैसे कि जहां काम आई सुई, सुई का जो काम होता है ना, क्या होता है काम? सुई का काम होता है बटन सिलना, ठीक है, बटन होता है, बटन लगा देते हैं शर्ट पर, कहीं भी कोई सिलाई करनी है, कुछ करनी है, जहां पर मशीन नहीं कर पा रही है वहां सुई से करते हैं। कहाँ करे तलवार, ऐसा तो नहीं होगा कहेंगे मम्मी शर्ट का बटन टूट गया तलवार से सिल दो, ऐसा तो नहीं कहते ना आप लोग, ठीक है ना, मजाक की बात है। और तलवार जो है जहां पर जाते हैं, कहाँ लड़ाई करने के लिए तलवार लेकर जाते हैं युद्ध के मैदान में, तो वहां तो सुई लेकर काम नहीं चलेगा, है ना। तो ठीक वही यही कह रहे हैं कि सुई का काम सुई करेगी और तलवार का काम तलवार। सबका अपना अपना अलग अलग जगह महत्व होता है, कोई किसी से कम नहीं होता, ठीक है। जहां पर सुई काम करेगी ना वहां पर तलवार का कोई काम नहीं होगा, और जहां तलवार काम करेगी वहां सुई का कोई काम नहीं होगा, ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि सबका अपना अपना महत्व होता है। ये एग्जाम्पल दिया उन्होंने, जैसे कि कभी भी बड़ी वस्तु को देखकर या बड़े लोगों को देखकर छोटों का तिरस्कार मत करो। ठीक उसी तरह बड़ी वस्तु को देखकर छोटी वस्तु का तिरस्कार मत करो। ये मत कहो कि ये काम नहीं आएगी, नहीं, क्योंकि जहां सुई जो काम कर सकती है वहां पर तलवार कोई काम नहीं आती। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट है बेटे, रहीमन निज संपत्ति बिन कोई न विपत्ति सहाय। देखिए एक बार मैं इसको जरा थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, आपको देखने में इजी हो जाएगा, ठीक है, मैंने इसको बड़ा कर दिया। रहीमन निज संपत्ति बिन को न विपत्ति सहाय, बिन पानी ज्यो जलज को नहीं रवि सके बचाए। देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। रहीम दास जी कह रहे हैं निज संपत्ति। निज क्या होता है? निज माने क्या होता है? निज माने अपनी, खुद की जमा पूंजी। निज माने अपनी, संपत्ति यानी जमा पूंजी जो आप बचाते हैं, है ना। आपके पास बहुत सारा धन आ रहा है, आपकी सैलरी आ रही है, आपको कहीं से पैसे मिल रहे हैं, तो ये थोड़ी कि एक ही दिन में उड़ा दो या फिर ऐसा करो कि कौन बचाए, बचकर क्या होगा, ऐसा नहीं है। कई लोगों का सोचना होता है कि क्या करेंगे बचाकर। नहीं बेटे, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। यहाँ रहीमदास जी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो मनुष्य की अपनी निजी संपत्ति होती है, कौन विपत्ति सहाय, विपत्ति यानी परेशानी अगर पड़ गई तो काम क्या आएगी? वही संपत्ति आएगी जो आपने जोड़ी है, ठीक है। अगर कोई संकट आ जाता है तो उस समय कोई भी आपकी सहायता नहीं कर सकता। कौना, कोई भी, विपत्ति परेशानी के समय सहाय, कोई सहायता नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे फिर एग्जांपल दे रहे हैं, बिन पानी जो जलज को, पानी के बिना, जैसे जलज कहते हैं कमल, जलज आपको पर्यायवाची पता है कमल का, जलज, कमल की रक्षा रवि या सूरज है, कहते हैं ना कि सूरज उसका फ्रेंड होता है कमल का, सूर्य नहीं सके बचाए। वो कह रहे हैं सूर्य भी उसका कुछ नहीं कर सकता। मान लीजिए मैंने, ये कमल है, ठीक है, मैं ये इसको मैं दिखा रही हूँ आपको, जैसे सपोज ये कमल बनाया मैंने, ठीक है, ये लोटस है, ये पानी में रह रहा है, ठीक है बेटे, ये पानी में कीचड़। अब मैं क्या करूंगी, इसे उठाकर अलग रख दूंगी
और सूर्य से कहूंगी भाई जो तू है ना, इसे अपना जो है रोशनी देता रहे ताकि ये पनप जाए। तो ऐसा पॉसिबल होगा? भाई इसका मूल क्या है, इसका जड़ क्या है, इसके क्या है, इसका जो जीवन का आधार क्या है? पानी है, कीचड़ का जल। अब उसी से निकाल कर बाहर रख दो इसे, तो क्या सूरज इसकी रक्षा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा बेटे। तो इसलिए आपकी परेशानी में आपकी सहायता करने वाला सिर्फ और सिर्फ आपकी जमा पूंजी होती है। ठीक है, जो आपकी परेशानी में काम आती है, दूसरा कोई नहीं आ सकता। अब अगर मैं ये कहूं कि आपकी संपत्ति के बारे में कहूं, तो आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं। ठीक है, वो भी आपकी संपत्ति होती है जो आपको बचाकर रखनी पड़ती है, रिश्तों को मजबूत बनाना पड़ता है बेटे, जो परेशानी में आपकी सहायता करते हैं। तो इसलिए अपनी संपत्ति खाली पैसों से ही नहीं बताया गया, संपत्ति बहुत चीज से होती है। अपने रिश्ते बनाकर रखिए, अपने संबंध अच्छे सबसे करके रखिए, ताकि कोई परेशानी आ जाए कल को आपके साथ कोई खड़ा तो रहे, है ना, वही सहायता करेगा, गैर नहीं करेंगे। अपना बना लीजिए सबको, पैसे अपने इकट्ठे कर लीजिए। देखिए फिर परेशानी आएगी तो पता भी नहीं चलेगा आपको कि कब वो परेशानी आपने झेली और वो चली गई। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको अर्थ समझ आया होगा। नहीं आया बेटे तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखकर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का वेट करती रहती हूँ, आपकी जो डाउट्स हैं उसे क्लियर करूंगी, दोबारा समझा दूंगी इजी करके। आप ही के लिए वीडियो बनाती हूँ बेटे। मिलते हैं लास्ट दोहे पे अपने, ठीक है? तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। शुभ रात्रि, बाय बाय।